प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज शुरू करते हैं हम हमारा कक्षा 5 में विषय पर्यावरण है और पाठ का संख्या है 5। पाठ का नाम है बच्चों आओ खेले खेल। जैसे कि आप लोग जानते हो, खेल को हम क्या कहते हैं? खेल को हम कहते हैं गेम। क्या कहते हैं बच्चों? गेम। आप लोगों ने बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारे गेम यानी कि खेल खेले होंगे, जैसे कि गिल्ली डंडा, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, सातोलिया, डाकन डब्बा या अलग अलग नाम से जो आप इसको जानते हैं, चिरमी है, गट्टे हैं। ये सारे गेम्स जो हमने बचपन से लेकर आज तक अपने दोस्तों के साथ खेले हैं और आज भी हम लोग खेल रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे खेलों को हम जो है अलग अलग परिभाषाओं के रूप में याद करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि कुछ गेम्स बच्चों ऐसे होते हैं जिन्हें हम घर के अंदर खेलते हैं, जैसे कि कैरम बोर्ड हो गया, शतरंज हो गया, या फिर कुछ गेम्स ऐसे भी होते हैं, वो खेल ऐसे होते हैं जिन्हें केवल और केवल बाहर खेला जा सकता है, जैसे कि क्रिकेट हो गया, पकड़म पकड़ाई हो गया या फुटबॉल हो गया। तो दो शब्द जो नए हैं, जो मैंने आप लोगों को अभी बताए हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है अंदर खेलने वाले, अंदर खेले जाने वाले, अंदर खेले जाने वाले खेल। अंदर खेले जाने वाले खेल बच्चों, उनको हम क्या कह सकते हैं? उनका नाम है इंडोर गेम्स। क्या है बच्चों? इंडोर गेम्स, यानी कि जो अंदर खेले जाते हैं। अंदर खेलने वाले को हम क्या कहेंगे? इंडोर गेम्स खेलेंगे। इसका अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण कौन कौन से होते हैं इसके? उदाहरण अगर हम बात करें तो उदाहरण के तौर पे हम कैरम ले सकते हैं, जैसे कि बैडमिंटन हो गया जो कि बंद जगह पर खेला जाता है, जैसे कि शतरंज हो गया, और भी बहुत सारे गेम हैं बच्चों जिसको हम अंदर यानी कि एक बंद जगह पे, एक घर में या फिर एक बड़े से हॉल में हम खेलते हैं। दूसरा जो शब्द मैंने काम में लिया है आप लोगों के लिए, उसको हम कहेंगे, ये 1 नंबर की परिभाषा हो गई। ये दूसरा नंबर बच्चों बाहर, बाहर खेले जाने वाले खेल, बाहर खेले जाने वाले खेल। तो इनका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम होगा आउटडोर, आउटडोर गेम्स। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हो, आउट यानी कि बाहर की ओर जो गेम खेले जाते हैं कौन कौन से होंगे, आप लोग भी जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाहर के लिए यानी कि आउटडोर के लिए हम कौन कौन से उदाहरण लेंगे बच्चों इसके लिए? जैसे कि क्रिकेट, जैसे कि फुटबॉल, जैसे कि आप लोग जो खेलते हो पकड़म पकड़ाई, पकड़म पकड़ाई आदि। और भी बहुत सारे गेम्स हैं बच्चों जो कि हम अंदर और बाहर खेलते हैं। कौन कौन से होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमने आज खेलों को पढ़ना शुरू किया है। पाठ का नाम हमारा है आओ खेले खेल। अगर आपने इससे पहले मेरे कक्षा 5 के पर्यावरण विषय में 1 से लेकर 4 तक के पाठों को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पर्यावरण करके सर्च कर सकते हैं और वहां बाकी के पाठों को आराम से आसान भाषा में सुनकर समझकर याद कर सकते हैं। तो अब अगर हम खेलों की बात करें तो हमने 2 परिभाषाएं यहाँ याद की है, इंडोर और आउटडोर। यहां तक आपको समझ में आया? अब अगर हम बात करें कि हम खेल खेलते क्यों हैं, आखिर ये हमारे जीवन के लिए जरूरी क्यों है, तो देखो बच्चों, हमारा जो एक शरीर है जिससे हम सारी क्रियाएं करते हैं या हम जीवन यापन करते हैं या हम जो जी रहे हैं, जो श्वास ले रहे हैं, उस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यानी कि खेल क्यों खेलते हैं? हम हमारे शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए, निरोगी काया प्राप्त करने के लिए हम लोग जो है खेल खेलते हैं। और केवल खेल से ही नहीं बच्चों, केवल खेल से ही नहीं, अगर हम बात करें तो एक और शब्द है, एक और शब्द है जो मैं यहाँ लिख रही हूं, योग। क्या लिखा बच्चों? योग। आप लोगों ने सुना होगा, एक प्रसिद्ध लाइन है, एक वाक्य है, योगा से ही होगा, योगा से ही होगा। यानी कि योग जो है ये भी हमारे जीवन में उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है। योग जैसे कि आप लोगों ने बचपन से अभी तक विद्यालय में या घर में या अपने टीवी पे देखा होगा,
अनुलोम विलोम करना या ताड़ासन करना, मयूरासन करना, पद्मासन करना, या फिर जैसे कि जो बहुत ज्यादा फेमस है जिसको सभी लोग जानते हैं, जिसका मैं नाम यहां लिख देती हूं, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जिसको आप लोगों ने भी सुना होगा। और सूर्य नमस्कार में कुल 12 तरीके के पद होते हैं। कितने तरीके के पद होते हैं बच्चों? 12 तरीके के, यानी अलग अलग जो मुद्राएं होती हैं, जो अलग अलग हमको इसमें एक्सरसाइज करनी होती है, योग करना होता है, वो 12 होती है। किसमें? सूर्य नमस्कार में। और ये योग का ही एक भाग है। तो योग जब हमारे जीवन में इतना ज्यादा जरूरी है, जिसे कि पूरे विश्व में, योग को पूरे विश्व में भारत से ही फैलाया गया है, यानी कि भारत में ही सबसे पहले योग को जो है महत्वपूर्ण बनाया गया है। इसी को देखते हुए, योग की जो इंपॉर्टेंस है, जो इसके फायदे हैं, उनको देखते हुए हमारी भारत सरकार ने क्या किया बच्चों? भारत सरकार ने, आप साथ के साथ इनको याद करते जाइएगा, भारत सरकार ने 21 जून, कब बच्चों? 21 जून 2015, ये याद रखिएगा बच्चों। 21 जून 2015 को एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया कि क्यों ना हम इस दिन जो है सभी लोग, भारत के ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा संख्या में योग करते हैं और अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करते हैं। और आप यकीन मानिएगा, इस खबर को सुनकर भारत ही नहीं, पूरे विश्व के कई देशों के करोड़ों लोगों ने एक साथ योग किया, जो अपने आप में वाकई में एक कीर्तिमान है। योग कितना ज्यादा जरूरी है, इस बात का अंदाजा आप लोग ये समझकर लगा सकते हैं कि भारत ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व से लोग भारत में आते हैं केवल और केवल योग सीखने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी दैनिक दिनचर्या में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और योग और अपने खेलों के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाएंगे। जिससे होगा क्या? जिससे ये होगा कि हमारा शरीर जो है वो बीमारियों से लड़ने के लिए अपने अंदर शक्ति प्राप्त कर सकेगा और हम कम से कम बीमार होंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने बात की है इंडोर और आउटडोर गेम्स की, और इसके साथ योगा के बारे में मैंने आपको बताया है। अब चूंकि जैसे कि 21 जून और 2015 को करोड़ों लोगों ने एक साथ जो योग किया है, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय संस्थान ने क्या किया? 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। यानी कि अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो कौन सा दिन है? 21 जून को। और सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई थी? 2015 की तरफ से। अब यहां तक तो हमने बच्चों बहुत सारी बातें कर ली, गेम्स की बातें कर ली, योगा की बातें कर ली। योगा का जो इम्पोर्टेंट डे है, जिसको हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसके बारे में हमने बात कर ली। तो अब मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, जो कि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि हम गेम खेलते क्यों हैं, आखिर क्या कारण है। देखो बच्चों, गेम हम जो खेलते हैं ना, अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए खेलते हैं, और शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो बाकी काम होंगे। जैसे कि आप लोगों ने सुना है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। यानी कि अगर हमारा शरीर ही बीमारियों से रहेगा, उदास रहेगा, तो हम किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए खुश रहने के लिए हमारे शरीर को फिट और फाइन होना बहुत ही जरूरी है। अब इसके साथ मैं आप लोगों से एक दो छोटी मोटी और बातें कर लेती हूँ। जैसे कि हम जब योगा करते हैं ना बच्चों, तो योगा में सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जाता है, वो दिया जाता है श्वास पर। यानी कि जब हम सांस लेते हैं, वो कैसे लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, जब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं, तो सर्दियों में ना हम क्या करते हैं, छोटे छोटे जो हरकतें आते हैं, जो जिससे हमें बहुत मजा आता है। जैसे कि हम कहीं से गुजर रहे होते हैं और पास में एक कार रहती है, तो हम उसके जो मिट्टी है, कार पे जो धूल मिट्टी जम जाती है उनकी शीशों पर, वहां पर अपना नाम लिखने का प्रयास करते हैं, कुछ न कुछ ड्राइंग बना देते हैं और हमें बहुत मजा आता है। बिल्कुल वैसे ही सर्दियों में जब हमारे घरों की खिड़कियों पर या स्कूल में जो शीशे लगे हुए होते हैं, उन पर जब हम अपना श्वास छोड़ते हैं तो भाप जैसी स्थिति बनती है। आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो सांस है, श्वास जिसे हम कहते हैं, उसमें नमी रहती है। क्या रहती है बच्चों?
नमी रहती है। और नमी चूंकि सर्दियों में तापमान कम रहता है तो वो हमें भाप के रूप में दिखाई देती है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो अपने चैनल को लाइक तो आपको खूब सारा करना है, इससे मुझे मोटिवेशन मिले, और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो लोग भी इजी और हंसी हंसी मजाक मजाक में इस पूरे पाठ को तुरंत याद कर सके। तो इंडोर, आउटडोर और योगा, इन सब के बारे में पढ़ते हुए हमने श्वास के बारे में भी सीखा है, जाना है। तो आप देख सकते हैं कि श्वास के दौरान हम कौन कौन सी चीजें या कौन से काम कर सकते हैं। जैसे कि एक नाम मुझे याद आ रहा है, श्री कृष्ण की बांसुरी। श्री कृष्ण जो है वो बांसुरी बजाते हैं, और बांसुरी में पूरा जो प्रयोग है या पूरा जो इम्पोर्टेंट भाग है वो किसका है, हमारे श्वास का है। अब इतनी सारी बातें हमने अगर कर ली है, पूरा पाठ लगभग हमारा खत्म होने को आया है, तो हम कुछ खिलाड़ियों के नाम भी याद कर लेते हैं। जैसे कि गेम्स खेलकर भी जो है क्रिकेट के भगवान के रूप में बच्चों हम किसको याद करते हैं, किसको जानते हैं? ये नाम है सचिन तेंदुलकर का। किसका नाम है बच्चों? सचिन तेंदुलकर का, जिन्होंने क्या किया, खेल को ही अपनी दुनिया बना ली है, और इस पूरे विश्व में, पूरे भारत में क्रिकेट के भगवान के रूप में इनको जाना जाता है। जैसे कि हम बात करें मुक्केबाजी में तो मैरी कॉम का नाम आता है। महिला मुक्केबाज, क्या है ये बच्चों? महिला मुक्केबाज। इसमें हम जो एक बहुत बड़ा नाम है, और वो नाम है मैरी कॉम का। किसका है बच्चों? मैरी कॉम का। जैसे कि आप बात कर रहे हैं, अगर हम कुश्ती की बात करें तो वहां पर भी हमें बहुत सारे नाम सुनाई देते हैं, जैसे कि बजरंग। क्रिकेट में सचिन के अलावा भी बहुत सारे नाम हम जानते हैं, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, जिनका नाम आप सभी को पता होगा, और आप सभी के फेवरेट विराट कोहली। और हाल ही में जो भारत और पाकिस्तान का जो मैच हुआ, जिसमें हमने बहुत ज्यादा अंतर से जीत हासिल की है, और इसके लिए हम रोहित शर्मा को जानते हैं। ऐसे बहुत सारे तमाम नाम हैं बच्चों, जिनको हम अपने रोल मॉडल के रूप में, आदर्श के रूप में जानते हैं। साइना नेहवाल है, पीवी सिंधु है बैडमिंटन में। तो ये वो खिलाड़ी हैं या वो आदर्श है हमारे सामने, जिनको देखकर हम हमारे जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं कि हम भी गेम्स में, खेलों में कुछ कर सकते हैं। तो गेम्स केवल हंसी मजाक के लिए नहीं है, इसमें हम आगे भी अपना करियर बनाकर और अपने आप को नाम और प्रसिद्धि की ओर ले जा सकते हैं। तो आज का पाठ हमारा लगभग पूरा हुआ। एक बार हम की पॉइंट्स के रूप में देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, खेल में सहयोग की भावना। किसकी भावना है बच्चों? खेल में सहयोग की भावना। तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि अगर हम खेल खेलेंगे, कोई भी खेल हो, तो उसमें जीत हार तो चली रहती है, यानी कि कोई ना कोई तो जीतेगा और कोई ना कोई तो हारेगा। तो जब हम खेल खेलते हैं ना, तो केवल वो खेल नहीं होता, वो ओनली गेम नहीं होता है, उससे हम सीखते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने की भावना, एक दूसरे को कि किस तरह हम अपने रिलेशन को मेंटेन करेंगे। भले ही वो हमसे गेम्स में आगे हो, लेकिन अगर उसे तकलीफ हो तो हम तुरंत भागकर उसकी मदद करते हैं। तो खेल ही खेल में हम क्या करते हैं बच्चों? सहयोग की भावना करते हैं। इसके साथ ही हम अपने शरीर को, अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। तो ये चीजें आज हमने यहाँ से सीखी है। योग का अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाता है, वो हमने सीखा है। तो यही हमारा पाठ पूर्ण रूप से समाप्त होता है। कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम पाठ नंबर 6 को पढ़ेंगे। अपना साथ बनाइए रखिएगा और पढ़ाई रोज करते रहिएगा।